हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से वेलकम है आपकी स्पेशल यानी कि मैथ्स की अदालत क्लास के अंदर। और आज हमारी ये जो क्लास है इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज इस मैथ्स की अदालत यानी कि 15 मिनट का जो हमारा एक स्पेशल क्लास आप लोगों को मिलती है और आप इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर रहे हैं। ये मुझे पता लगता है कि जब आप क्लास कंप्लीट करने के बाद अपना फीडबैक, अपने प्यारे से कमेंट्स जब आप वीडियो के नीचे डालते हैं तो वहां से हमें पता लगता है कि हाँ, सच में जो हम यानी कि मैं आप लोगों को जो एक्चुअल में देना चाह रहा हूं वो रियलिटी में आप लोग उस चीज को समझ के और उस चीज को समझ रहे हैं अच्छे तरीके से और उस चीज को यूटिलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की जो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लास है वो है ट्रेन टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर। आप सभी को पता है कि यहां से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस जब एग्जाम में टकराते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको देख के लगता है कि यार इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ रही है, उसी चीज का मुकदमा आज इस मैथ्स की अदालत क्लास में लड़ा जाएगा। यानी कि आज मैं आप लोगों को मैथ्स की अदालत इस क्लास के अंदर आप लोगों को ट्रेन टाइम स्पीड डिस्टेंस के आप लोगों को कराने वाला हूं कुछ खास और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातों पे एक बार जल्दी से जो है 2-3 मिनट के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और किस किस पॉइंट्स पे हम लोगों को काम करना होता है। भाई देखो, स्पीड का मतलब जैसे अगर कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और उसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता है तो हमें उसको 15/5/18 यानी 5/18 के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर कोई स्पीड हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में है और उसे हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा तो फिर हम 18/5 से गुणा कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं जब कोई दो ट्रेन या कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होते हैं, समान दिशा में होते हैं, तो हमेशा उनकी स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी उनकी स्पीड को क्या करा जाएगा, हमेशा माइनस किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम चलें तो अगर कोई ट्रेन या कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमेशा उनकी स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ा जाएगा। ये बात सभी को पता है, दिस इज बेसिक। ये मतलब ये बेसिक होता है और एक बार किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो ट्रेन के ऊपर बात करते हैं। भाई देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हम बात करें टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है ट्रेन के अंदर। देखो भाई, ट्रेन अगर मान लो कुछ नाम ऐसे इस चैप्टर में आते हैं जिनका लगातार जो है यूज होता है तो उस चीज को समझते हैं। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल यानी ब्रिज को पार करती है, किसी टनल यानी किसी सुरंग को पार करती है, या किसी अदर ट्रेन को, यानी कि एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो इस केस में दोस्तों हमेशा क्या होता है, इस केस में ट्रेन की लेंथ के साथ साथ इन फैक्टर्स की लेंथ को भी ऐड किया जाता है ना। सीधी सी बात है भाई, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी ब्रिज को पार करेगी, किसी टनल को पार करेगी, किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ इन चीजों को भी जोड़ा जाएगा। टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ के लिए इन फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे नाम भी निकल के आते हैं जैसे कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी ट्री, किसी पेड़ को, किसी मैन को, किसी बॉय को, किसी गर्ल को, कोई टी स्टॉल, चाय की दुकान, कोई पॉइंट हो गया, कोई बर्ड हो गया, कुछ ऐसे नाम जिनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में, ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है, यानी कि बहुत छोटी होती है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेन की लंबाई को ही कंसीडर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे ऐसे केस में, ट्रेन की लंबाई को ही लेंगे, इनको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ट्रेन काफी लंबी होती है। भाई मैन की लेंथ तो नेग्लिजिबल रहेगी, तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो ट्रेन का पॉइंट हो गया, यानी कि अगर हम बात करें एक्चुअल में ये तो डिस्टेंस वाला पॉइंट हो गया ना। भाई अगर हम डिस्टेंस में क्या क्या लेंगे तो ये हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात हो गई। तो पहली वाली स्लाइड में अगर हम बात करें हमने स्पीड की बात करी, दूसरे वाले पॉइंट पे बात करें तो हमने डिस्टेंस की बात करी, और तीसरे वाले पॉइंट पे अगर मैं आपको बोलूं तो तीसरे वाले पॉइंट पे आप लोगों को यहां पर मिलेगा, क्या मिलेगा जी, टाइम। क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस है और इस पूरे चैप्टर में तीन ही चीज होगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टाइम का क्या पॉइंट होता है भाई, टाइम का क्या रिलेशन होगा, इस चीज को भी समझ लेते हैं एक बार जल्दी से, क्योंकि यहां पर इन तीनों ही पॉइंट पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो, जो चाल होती है यानी कि जो स्पीड होती है वो टाइम के हमेशा इनवर्स रिलेशन में होती है।
स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ क्या होता है, हमेशा एक उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, इन्हीं पर क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट तो बेसिक ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया लेवल पर आते हैं, उन चीजों को देखना है। तो सर अगर स्पीड ज्यादा है इसका मतलब टाइम हमें कम लगेगा, स्पीड अगर कम होती है तो टाइम हमें ज्यादा लगता है, इसलिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है टाइम और स्पीड का, वो हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। चलिए, तो 2-4-5 मिनट हमें लगे बेसिक कॉन्सेप्ट करने में। अब देखो, जो क्वेश्चन आपके सामने है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको यहां पर मिलेगी, क्योंकि ये जो क्लास आप लोगों को मिल रही है, ये क्लास जो यानी कि स्पेशल जो हम लोग 15 मिनट के अंदर कवर करते हैं, ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आपको परेशान करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक ट्रेन जो है अपनी समान चाल से चलती है, जिसमें दो पुल को पार करती है 300 मीटर और 240 मीटर को 21 सेकंड और 18 सेकंड में ट्रेन की चाल बतानी है। ठीक है, अब एक तरीका तो होता है कि बेसिक तरीके से करें, और एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अगर हम बात करें। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप समझें, तो जब एक ट्रेन ने एक पुल को पार किया होगा, तो उसकी लंबाई के साथ उसने 300 मीटर लंबा पुल पार किया होगा, टाइम लगाया होगा 21 सेकंड का। और इसी ट्रेन ने, यानी कि लंबाई तो उसकी वही है, अब 240 मीटर लंबा पुल पार किया तो टाइम लगाया 18 सेकंड का। बस यहीं से अगर आप चीजों को समझे तो आप ये बोल सकते थे कि सर 18 सेकंड और 21 सेकंड में 3 सेकंड का डिफरेंस है। ठीक है, और ये जो दूरी आ रही है 300 मीटर में और 240 मीटर में, इसमें 60 मीटर का डिफरेंस है। तो यही चीज मैं आप लोगों को यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं कि जो 60 मीटर एक्स्ट्रा उसने कवर किया, इस 60 मीटर एक्स्ट्रा कवर करने में उसको 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। बोलो यस और नो, समझ में आ रही है बात? भाई जितनी ज्यादा दूरी होगी समय भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो 240 की जगह अगर 300 मीटर का पुल कवर किया तो 18 की जगह 21 सेकंड लगे, 3 सेकंड का डिफरेंस डायरेक्ट क्वेश्चन में दिख रहा था। 300 और 240 में 60 सेकंड का डिफरेंस डायरेक्ट दिख रहा था। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो सर डिस्टेंस कितना था 60 और टाइम कितना था 3। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर बनेगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में है। और अभी मैंने बताया जब मीटर पर सेकंड की कहानी है तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 5 तिया 15, 15 चौक 60। तो देखो कितना जल्दी आप इस तरीके के क्वेश्चनों को एग्जाम में विद इन 30 सेकंड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, यानी 72। ठीक है, तो आई होप सॉल्यूशन एकदम मस्त लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। अब इसी के अंदर एक चीज और मैं बताता हूं आप लोगों को, जो कि मैं अगले क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगा, कि जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, निरंतर गति के साथ यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में 96 मीटर प्लेटफॉर्म को और 15 सेकंड में 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। इस बार हमें ट्रेन की लंबाई भी निकालनी है और ट्रेन की चाल भी निकालनी है। तो ट्रेन की चाल निकालने का तरीका तो डायरेक्ट बता दोगे भाई, 141 मीटर में और 96 मीटर में कितना अंतर है? 141 और 96 में 45 का अंतर है, 45 का अंतर है। इसके बाद अगर हम बात करें सर 15 सेकंड में और 12 सेकंड में कितना अंतर है? 12 सेकंड और 15 सेकंड में 3 का अंतर है। तो ये कितना बनेगा? 15 मीटर पर सेकंड। भाई ये तो चाल आ गई, लेकिन 15 मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करके किलोमीटर पर आवर बनाया जा सकता है। 18 तिया 54। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस क्लास की क्या अहमियत है। आप देख पा रहे हैं ना, 10-15 सेकंड के अंदर आंसर आ जा रहा है। अब देखो 54 यहां लिखा है, 54 यहां लिखा है, मतलब 2 ऑप्शन तो आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। अगर एक ऑप्शन और यहां पर हो जाता ना तो बात बन जाती। लेकिन अब दोस्तों आपको बात समझनी है। देखिए, अब अगर मेरे को ट्रेन की लेंथ निकालनी है तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और आपको मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रेन की जो हमारी चाल है, ट्रेन की जो लंबाई है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? आप किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको यह बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक ट्रेन ने 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया 12 सेकंड में, यानी कि एक ट्रेन ने अपनी लंबाई के साथ 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया 12 सेकंड में, तो 12 सेकंड में पार किया, स्पीड कितनी थी? 15। तो अगर मैं उसकी स्पीड को टाइम से गुणा करूंगा, चाल को अगर समय से गुणा करूंगा, तो डिस्टेंस ही तो आएगा, और ये डिस्टेंस टोटल इसके बराबर है। आप चाहें तो 15 सेकंड के साथ 141 मीटर का पेयर बना के भी काम करना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम आ जाएगा आपको। तो 15 गुणा में 12 कितना होगा? 180, और 180 में से 96 को माइनस कर दो तो भाई ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 84। मतलब ट्रेन की लंबाई बोले या ट्रेन की चाल बोले तो 84 यहां तो नहीं है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ट्रेन की लेंथ पूछे या ट्रेन की स्पीड पूछे तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जो डिफरेंस है डिस्टेंस का और जो टाइम का डिफरेंस है, वहां से स्पीड विद इन 10 सेकंड और 5-10 सेकंड 15 सेकंड और लगा के, मतलब 30 सेकंड्स के अंदर पूरे क्वेश्चन को
खल्लास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और ये रहा जो कि टोटली एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। भाषा कितनी बड़ी हो लेकिन सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा अगर आप चीजों को बढ़िया तरीके से समझते हैं। चलिए देखते हैं, दो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 7 और 9 की रेशो में है। दोनों रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। और पहली रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोल को 4 सेकंड में और दूसरी रेलगाड़ी टेलीग्राफ पोल को 6 सेकंड में पार करती है। देखो, अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई पार करेगी, ये बात तो सभी को क्लियर है। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि सर पहली वाली ट्रेन की स्पीड 7 है, इसको 7x ले लेते हैं, और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 9, तो दोनों को अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी दोनों ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 16x। 9 और 7 16x। ठीक है, अब देखो पहली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 7x। भाई स्पीड इसकी 7 है और टाइम उसने लगाया 4 सेकंड का, तो खंबे को पार कर रही है, मतलब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके, यानी कि चाल को समय से गुणा करके दूरी बनेगी, और दूरी बनेगी ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन जो पार कर रही है वो खंबे को पार कर रही है। तो 7 की स्पीड से 4 सेकंड में खंबे को पार किया तो अपनी लंबाई पार की। दूसरी कहानी कह रहा है कि सर 9 की स्पीड से 6 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, तो ये हो गया टोटल स्पीड और ये हो गया टोटल ट्रेन की लंबाई, और आपको निकालना मेरे भाई टाइम। बस खत्म कहानी। आपको बात समझ में आई? मैंने क्या करा, एक लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। और इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्पीड इंटू टाइम पहली ट्रेन की लंबाई, स्पीड इंटू टाइम दूसरी ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ये खंबे को पार कर रही है इसलिए ट्रेन की लंबाई निकल रही है। अब आप देखेंगे सर 2 से काटोगे यहां पर 8, 2 से काटोगे यहां पर 2, और 2 से काटोगे यहां पर 3। उसके बाद देखो x और x भी कटेगा सीधा सीधा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 8 इंटू में t बराबर कितना होगा 7 गुणा में 2 14 और 9 तिया 27, तो ये जगह 41 बटे में 8, और 41 बटे में 8 का मतलब 8 पंजे 40 1/8, 5:1/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बोलो एकदम जबरदस्त। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और मैंने पहले ही बोला था कि इस क्लास में हम उन क्वेश्चंस पे काम करेंगे जिनमें सबसे ज्यादा समस्या आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड काफी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा को एक बार पढ़ो, आपको कुछ अलग से फील होगा। अगर पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो एक ऑप्शन आपकी आंखों में जरूर आ रहा होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको बताना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये बात मैंने सही बोली। देखिएगा, एक ट्रेन एक्स स्टार्ट करती है मेरठ से 4 बजे और गाजियाबाद पहुंचती है 5 बजे, यानी कि एक ट्रेन जो है एक्स जो है वो कहां से चलती है, मेरठ से चलती है जी, मेरठ से चलती है। ठीक है, कितने बजे, 4 बजे 4 PM पर, और गाजियाबाद पहुंच जाती है, मतलब गाजियाबाद एक बिंदु होगा। ठीक है, वहां पहुंचती है कितने बजे, 5 बजे, 5 बजे पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन कह रहा है कि गाजियाबाद से चलती है, ये एक्स ट्रेन है और एक वाई ट्रेन है। ठीक है, ये मेरठ से चलती है गाजियाबाद की तरफ, दूसरी चलती है गाजियाबाद से मेरठ की तरफ। ये चलती है कितने बजे, ये भी चलती है 4 बजे, और कितने बजे पहुंचती है, 5:30 बजे। तो ये कह रहा है किस समय ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो आपके पास डिस्टेंस है और ना ही आपके पास इनकी चाल है, सिर्फ और सिर्फ समय दिया गया है। और अगर पहली बार आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में देखते हो तो कई सारे बच्चों के मन में आता है कि सर शायद इसका आंसर सी एंड डी यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा इसका आंसर। ऐसा आपको फील हुआ, मुझे ईमानदारी से बताइएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर अगर मैं मेरठ से गाजियाबाद जाऊं या गाजियाबाद से मेरठ जाऊं, मैं मेरठ से गाजियाबाद जाऊं या गाजियाबाद से मेरठ जाऊं, डिस्टेंस तो मेरा फिक्स है। तो मैं देखता हूं कि मेरठ से गाजियाबाद जाने में 4 से 5 यानी इसको लगा 1 घंटे का समय, और इसको लगा 4 से 5:30 यानी इसको 1.5 घंटे का समय लगा, जिसका मतलब 3/2 होता है। भाई इसको लगा 1.5 घंटे का समय, इसको लगा 1 घंटे का समय। भाई टाइम मेरे पास है, डिस्टेंस फिक्स है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करूंगा यहां पर ध्यान से समझना। अगर मैं डिस्टेंस को, पहले वाले को टाइम लग रहा है 1 घंटा और दूसरे वाले को टाइम लग रहा है 3/2 घंटे, तो मैं इस 1 और ये जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है 3, 1 और 3 के हिसाब से एक डिस्टेंस को इनका एलसीएम 3 मान लेता हूं। अब जैसे ही मैंने 3 माना, बात को समझना, डिस्टेंस क्योंकि मेरठ से गाजियाबाद और गाजियाबाद से मेरठ का डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं 3 को इससे डिवाइड करता हूं तो सर इसकी स्पीड आ रही है 3, और 3 को 3/2 से डिवाइड करूंगा, 3 से 3 कटेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो सर इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2। अब देखो ये ट्रेन भी चलती है 4 बजे, ये भी 4 बजे, यानी सेम टाइम पे चलती है, तो एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तो डिस्टेंस कितना था 3,
तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस 3 था और स्पीड इन दोनों की ऐड हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा ऐड होती है। तो 3 और 2 कितना बनेगा 5, यानी 3/5। और अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम मिनट में आ जाएगा, यानी कि 36 मिनट के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगी। और ये ट्रेन चलती कितने बजे है, दोनों ट्रेन 4 बजे चलती हैं। तो अगर 4 बजे के बाद अगर ये ट्रेन 36 मिनट के बाद मिल रही है तो क्या आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 4:36 पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिलने वाली है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को बार बार देखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्लासेस हैं, आपको अच्छी लग रही होंगी और आपको लग भी रहा होगा इन क्वेश्चंस को कराने का मोटिव ये है कि जब लाइव सेशन चल रहे होते तो इनमें काफी टाइम लगता है, इसलिए अलग से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएं जिससे कि आप लोगों को कभी भी समस्या ना हो। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, देखो डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर है वो आपके सामने क्वेश्चन का डाटा किस तरीके से प्रेजेंट करता है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, एक ट्रेन जो है पटना से चलती है पटना से चलती है और वाराणसी पहुंचती है 9 बजे, और दूसरी ट्रेन वाराणसी से चलती है 6:30 बजे और पटना पहुंचती है 10 बजे। किस टाइम पर मिलेंगे? दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहे हैं जो पिछला मैंने कराया, लेकिन इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर अगर मान लो एक ट्रेन चलती है पटना से और यहां पर पहुंचती है वाराणसी, तो पटना से वाराणसी, पटना से चली 5 बजे और वाराणसी पहुंची 9 बजे, यानी इस पूरी जर्नी में उसने 4 घंटे का टाइम लिया। ठीक है भाई, एक ट्रेन यहां से गई, उसने 4 घंटे का टाइम लिया। दूसरी वाराणसी से चलती है 6:30 बजे, भाई साहब अब समझना बात को, 6:30 बजे, और कितने बजे पहुंचती है पटना? 10 बजे। पटना पहुंची 10 बजे, यानी कि इसने 3.5 घंटे का समय लिया, इसने लिया 3.5 घंटे का टाइम, यानी कि 3.5, जिसका मतलब होगा 7/2। अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि यहां पर एक तो टाइम भी अलग अलग है भाई, पटना से वाराणसी के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो मैं अगर यहां पर आपको बोलता हूं, अगर मैंने बोला सर पहली वाली ट्रेन को टाइम लगा 4 घंटे का और दूसरी वाली ट्रेन को टाइम लगा 3.5 का, मतलब 7/2 घंटे का, तो मैं यहां पर एक ऐसा डिस्टेंस मानूंगा जो इस 4 और 7 का मल्टीपल हो, यानी कि मैं डिस्टेंस को मान लूंगा 28। डिस्टेंस को मैंने 4 और 7 का एलसीएम 28 ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं 28 को 4 से डिवाइड करूंगा तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 7 और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड देखो 28 को 7/2 से भाग करो तो 8 आ जाएगा। कैसे? देखो 7/2 था और यह था 28, तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, तो ऐसे बनेगा। अब आपको पता है कि पटना से वाराणसी और वाराणसी से पटना दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे। अब देखिए टाइम निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, लेकिन आपको बात समझनी है। सर इस बार ये ट्रेन चलती थी 5 बजे और ये चल रही थी 6:30 बजे, यहां पर टाइम अलग अलग है, तो यही आपको समझना था यहां पर। ठीक है, तो पहली वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी थी? 7। तो सर आप ये समझिए, सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो जो 28 में से पहली वाली ट्रेन जो है 1.5 घंटा चलेगी, तभी तो 6:30 बजेंगे, तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? आप बोलेंगे सर 1 घंटे में 7 यूनिट चलेगी और आधे घंटे में चलेगी 3.5। बात समझ में आई? ये 7 और 3.5 कैसे लिखा भाई? 1 घंटे में 7 किलोमीटर, आधे घंटे में 3.5, तो 10.5 किलोमीटर कम हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बचेगा 17.5। अब देखो कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि डाटा इस हिसाब से एग्जामिनर ने सेट किया है। 17.5 का डिस्टेंस है और इनकी स्पीड कितनी है दोनों की एक दूसरे की तरफ? 18 और 7 कितना बनेगा? 15 गुणा में, अब देखो 17.5 बटे में 15। अब मैं अगर यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 0 आता है और उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में मुझे लेके आना पड़ेगा, तो मैं मिनट्स में भी लेके आऊंगा इसको। तो अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं सर, 25 से 25 गुणा में 6 150 और 25 गुणा में 7 होता है 175। 6 से काटोगे इसको 10 पर 70 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 मिनट। और 70 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 10 मिनट। 70 मिनट का मतलब 1 घंटे 10 मिनट। तो जब ये दोनों ट्रेन चली तो 6:30 बजे ये भी हो गया था और इसको भी हमने 6:30 बना दिया, तभी तो हमने 1.5 घंटा माइनस किया। तो भाई 6:30 घंटे, अगर सुबह, अगर यानी कि 6:30 बजे के बाद, अगर सुबह के 6:30 बजे के बाद 1 घंटे 30 मिनट और लग रहे तो 7:40 पर ये ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। अगर 6:30 पर दोनों ट्रेन चली और उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट और लगा तो 7:40 पर सुबह के, ठीक है, ये पीएम और एएम का ध्यान रखना, ये पीएम लिखा है इसलिए गलत, एएम इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप, मुझे लगता है कि सभी लोगों को
आज की ये जो स्पेशल क्लास थी उसके अंदर जो ट्रेन टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो बेहतरीन क्वेश्चंस थे वो इस क्लास में मैंने आप लोगों को कराए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये क्लासेस आपको कैसे बेनिफिट कर रही हैं, और अगली क्लास के लिए अगर कोई भी आपकी रिकमेंडेशन है किसी चैप्टर में, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में डालिए उस चैप्टर का नाम। बेहतरीन क्वेश्चन इस मैथ्स की अदालत शो में आप लोगों को कवर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।